मुगलों के बहाने अंग्रेज भारत में बस गए और यही लेके आए थे और यही बसाए। बस गए, राज करने लगे। तो जब इन पे राज करने लगे तो बोला पड़ोस में भी चलिए, वहां ज्यादा माल है, उसको भी लुटवा दिया, उसको भी गुलाम बनवा दिया। फिर दूसरे तरफ पड़ोस में बढ़े, वहां भी बनवा दिया, वहां भी लुटवा दिया, वहां भी गुलाम करवा दिया। धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम करवा दिया। और मस्ती से 600 साल पहले मुगलों के साथ और बाद में 200-250 साल अंग्रेजों के साथ आराम से ये व्यापार करते रहे, बिजनेस करते रहे, हंस खेल कर उनके साथ रहते रहे, उनको अपने घरों में रखा, ये खुद उनके घरों में गए, रहे, मिलजुल कर देश को लूटा, लुटवाया, खाया, खिलाया और देश को गुलाम बना के रखा, रखवाया। वो कोई और नहीं थे। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, आपको इतिहास बोलेगा, इतिहास चिल्लाएगा कि वो यही अडानी, अंबानी, मोदी, पारेख, मेहता, शाह, इन्हीं के पूर्वज थे। इतिहास पढ़ लीजिए। इतिहास से इनकार कर सकते हैं तो कीजिए, सच तो यही है। और यहां तक कि जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो उसमें भी पढ़ाया गया था कि अंग्रेज को लाया कौन। खैर, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, आप खुद ही समझदार हैं, समझते हैं, समझ जाएंगे। यहां आप समझ गए होंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर राज करती रही। अंत में धीरे 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 लोगों को पता चल गया कि उनके साथ धोखा हुआ, वो गुलाम हो गए हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें अपने देश को बचाना चाहिए। जैसे आज तो वो लड़े, बाहर निकले और अंग्रेजों को भगाया। लेकिन अंग्रेजों को भगाने के समय, अंग्रेजों के भागने के समय, अंग्रेजों के लिए क्विट इंडिया का नारा जब पूरा देश एक सुर से लगा रहा था, तब भी ये और इनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ खड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाकर राज कर रहे थे, अंग्रेजों के सिपहसालार बनकर, खैरख्वाह बनकर, और अगर शुद्ध भाषा में कहें तो मुखबिर बनकर देश को लूट रहे थे, लुटवा रहे थे, देश की दलाली कर रहे थे। इतिहास तो यही कहता है। इस पर बहस होनी चाहिए, इस पर कोई डिबेट नहीं करता, इस पर कोई बहस नहीं करता। आज जो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो काम अमित शाह कर रहे हैं, जो काम अडानी अंबानी के जरिए करवाया जा रहा है, जो विनोद अडानी जैसे चोरों से मिलकर देश को लुटवाया जा रहा है, जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के साथ खड़े होकर देश को लूटा जा रहा है, ये लुटेरे भी उन्हीं के ट्रेनिंग का नतीजा है, अंग्रेजों और मुगलों की ट्रेनिंग का नतीजा है ये लूट भी। और आज आपको भी कहा जा रहा है अडानी, अंबानी, भाई अंबानी का आप विरोध क्यों करोगे? तो जियो लाए, फ्री में आपको मोबाइल दिया, फ्री में आपको डेटा दिया। कोई ये नहीं कहेगा कि फ्री में स्पेक्ट्रम सरकार ने दिया तब वो हमको फ्री में डेटा दिए थे। आज हमको लूट रहे हैं, और खुद सिर्फ अडानी नहीं है, विदेशी पूंजीपतियों से, पूंजीवादी देशों से मिलकर लूट रहे हैं और लुटवा रहे हैं।
बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी पर अगर मैं सवाल उठाऊं मेरे दोस्त, तो अंबानी ने जियो लाया। चलिए, जियो में एक सॉफ्टवेयर टेक्निक वोल्टी का इजाद करके देश को मजबूर किया कि आपको फ्री वाला डेटा तभी मिलेगा जब ओल्टी मोबाइल आप खरीदोगे। आपके पास उस समय पता नहीं किस कंपनी का, नोकिया का, इसका उसका, किस कंपनी का मोबाइल आपके हाथ में रहा होगा, लेकिन देश का हर आदमी पागल होकर के उसमें मोबाइल को फेंक दिया और एक वोल्टी मोबाइल खरीदने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे जियो का डेटा फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो जियो का डेटा फ्री में मिलेगा, लेकिन मोबाइल खरीदना पड़ेगा 3,000 से लेकर 3 लाख तक। सबों ने मोबाइल खरीदा, मजबूर हो गए मोबाइल खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें फ्री में डेटा मिल रहा था। उन्हें यह पता नहीं था कि जिस स्पेक्ट्रम को बेच करके सरकारें पैसा कमाती हैं, लेती हैं और वो देश हित में लगाती हैं, उसको फ्री दे करके अंबानी को ये फ्री डेटा दिया जा रहा है जियो के दन के नाम से। ठीक है, इतना तो समझ गए आप। फिर उसके बाद आप ये खेल नहीं समझे कि आपसे तो कहा जा रहा है कि आपको फ्री मिलेगा, आपके ही पैसे से खड़ा किया हुआ बीएसएनएल बर्बाद कर दिया जाएगा, आप के देश का ही स्पेक्ट्रम फ्री में दिया जाएगा अंबानी को, और वो फ्री के नाम पे आपको देगा। उसका तो कुछ नहीं लगा, लेकिन आपसे छला कहां गया, आपको धोखा कहां दिया गया, आपको कहां ठगा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। आपको कहां, आपसे जो 3,000 से लेकर 3 लाख तक के सस्ते और महंगे मोबाइल खरीदवाए गए वोल्टी के नाम से, जब तक आप वोल्टी मोबाइल नहीं खरीदोगे तब तक वो दे दनादन चलेगा नहीं। आपको लगा कि भाई जब मैं फ्री में लेना है डेटा तो वोल्टी खरीदना है, और आप खरीदे। आपको पता नहीं होगा मेरे दोस्त, कम से कम 5 लाख करोड़ का घोटाला आपके साथ हुआ। आपको मजबूर किया गया कि आप वोल्टी मोबाइल खरीदो, और वो चाइना से डील की गई। उसका लाभ, क्योंकि उस समय वोल्टी मोबाइल बनाने वाली चाइना की ही कंपनी थी, एकमात्र चाइना ही वोल्टी मोबाइल बनाता था। आप गूगल करके सर्च करके देख लीजिए। तो आपने जो माल खरीदा, आपने जो मोबाइल खरीदा, डेटा आपको फ्री में लालच दिया गया, लेकिन आपने जो मोबाइल खरीदा उसका 5 लाख करोड़ रुपया चाइना को गया। यह था नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी की डील, आपको लूटने का तरीका। आपने तो समझा कि आपको मुफ्त में डेटा मिल रहा है, लेकिन मोबाइल तो आपको नया खरीदना पड़ेगा। उस नया मोबाइल खरीदने के बहाने जो आपसे पैसे लूटे गए 5 लाख करोड़ से ज्यादा, वो अंबानी, मोदी और चीन मिलकर खा गए। आप कहेंगे वो कैसे? अब जो मोबाइल आपको 3,000 से लेकर 3 लाख जैसे जिसकी हैसियत थी, जैसा वो खरीद रहा था, तो जो मोबाइल 3,000 से लेकर 3 लाख तक आपने खरीदा, देश में वो चाइना का था, सिर्फ चाइना की कंपनी बनाती थी, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अडानी को मिला, अंबानी को मिला, मोदी को मिला, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को गया। यानी नरेंद्र मोदी ने आपको लुटवा करके अपनी जेबें भरी, अंबानी की जेबें भरी और चाइना की जेबें भरी।
इसे अगर आप देशद्रोह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और आपके पास अगर कोई तर्क है कि नहीं, वोल्टी मोबाइल खरीदना जरूरी था, अगर आपके पास कोई तर्क है तो बताइए। वोल्टी मोबाइल के बिना आपका मोबाइल तो चल रहा था, सिम भी चल रहा था, और जो सुविधा अगर फ्री में स्पेक्ट्रम अंबानी को दिया गया, अगर फ्री में भारतीय एयरटेल को दिया जाता, तो क्या एयरटेल फ्री में नहीं देता आपको डेटा? लेकिन एयरटेल से, यानी भारतीय से एयरटेल से डील नहीं थी, डील तो अंबानी से थी, अपने भाई से थी। यह है उन अंग्रेजों के दलालों की चोरी का तरीका, आपको लूटने का तरीका, ये डील। इसी तरह की डीलें बहुत सी की गई हैं। अगर मैं गिनाऊं तो रात भर यही गिना सकता हूं कि कितनी डीलें और कितने घोटाले, दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज ने कितने घोटाले आपके साथ किए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा खतरनाक तरीके से आपको मोदी, अडानी, अंबानी, शाह ने मिलकर लूटा है। और इसी बात को संसद में ताल ठोक करके राहुल गांधी ने कहा। इसी बात पर सवाल उठाते हैं कुछ ऐसे पत्रकार जिनको गिरफ्तार करवाने की आज मांग की जा रही है। डेफिनेटली वो देशद्रोही है। जो आपको जगाते हैं, आपकी बात करते हैं, आप तक सच पहुंचाते हैं, वो डेफिनेटली देशद्रोही है। देशभक्त तो ये हैं जो आपको लूट लिए, आपको पता ही नहीं चला। वोल्टी के बगैर भी मोबाइल आपके हाथ में आ सकता था। जिस मोबाइल में आप पहले से सिम डाल करके यूज कर रहे थे, किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी की सर्विस, उसी मोबाइल में फ्री वाला डेटा अंबानी भी दे सकते थे बिना वोल्टी के, लेकिन नहीं दिए क्योंकि उन्होंने चाइना से डील किया था। अगर आपको फ्री में चाहिए, फ्री में देश का फ्री स्पेक्ट्रम अंबानी को नरेंद्र मोदी ने दिया, उस फ्री को आपको अंबानी ने फ्री में दिया, लेकिन वो कमाए कहां से कि आपको मजबूर कर दिया कि जब आप वोल्टी मोबाइल खरीदोगे तभी ये फ्री का आपको डेटा मिलेगा, तभी आपको जियो की सिम मिलेगी। और वही हुआ, वही किया, वही लूट देखा आपने। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि आप जब बड़े मोबाइल में, यानी कम से कम 3000 से ज्यादा वाले मोबाइल में वो सिम डालोगे वोल्टी में, तभी वो चलेगा, तभी आपको फ्री डेटा मिलेगा। बाद में फिर चाइना से अलग डील हुई, आपको छोटा मोबाइल भी दिया गया, लेकिन वो जानते हैं उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब एक आदमी एडवांस, जब एक समाज या देश एडवांस में एक कदम आगे निकल गया, फिर से पीछे आकर के वो मोबाइल तो नहीं चलाएगा। ये तो उन्हें पता था, ये तो लूटने का तरीका था। वो उस तरीके से भी उन्होंने लूटा, आपको एक 1500 रुपए का मोबाइल देकर। कितने बड़े लुटेरे हैं यार ये, और कितनी आसानी से लूट लेते हैं, और कितनी आसानी से नरेंद्र मोदी खड़े हो जाते हैं उनसे आपको लुटवाने के लिए। आप नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हो कि ये तो हमारा प्रधानमंत्री है, हमको बचाएगा, हमारा हित है, ये अच्छा आदमी है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वही मिल करके वो आपको लुटवा देता है। आप समझ नहीं पाते। अब अगर नया उदाहरण उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टाइल में, उसी अंग्रेज मुगलों की स्टाइल में आपको लूटने का अगर नया तरीका, नया कांड अब अगर आपके सामने रखें, तो आपको पता होगा कि शायद जियो ने अब लैपटॉप लॉन्च किया है, या और भी दूसरी टेक्निकल चीजें लॉन्च करेंगे। अब लैपटॉप, मोबाइल वगैरह सब सिर्फ और सिर्फ अंबानी साहब, अडानी साहब ही बनाएंगे।
और वो आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाबू प्रधानमंत्री ने इंपोर्ट बंद कर दिया। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, देसी को आगे बढ़ाया, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहां भी चोरी की जा रही है आपसे, यहां भी धोखा किया गया है आपसे, यहां भी आपको ठगा जा रहा है और मोदी जी मिलकर ठगवा रहे हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी 50 हजारों कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चिप्स, सिम्स या जो भी रॉ मटेरियल्स होता है एक मोबाइल बनाने के लिए, एक लैपटॉप तैयार करने के लिए, वो सब चाइना और दूसरे कंपनियों से, दूसरे जगहों से, चाइना, कोरिया या दूसरे जगहों से इंपोर्ट करके लाया जाता है, बनाते हैं, आपको बेचते हैं। ये चल रहा था। मोदी को अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब कमा रहे हैं, ये सब पैसा तो मेरा भाई के पास होना चाहिए, अंबानी के पास। उन्होंने क्या किया? इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट नहीं करेगा, लैपटॉप, मोबाइल या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट नहीं करेगा। मिलेगा वही सामान, इंपोर्ट होगा, लेकिन अब वो इंपोर्ट सिर्फ अंबानी करेगा। ठीक है, अंबानी इंपोर्ट करेगा, अपनी फैक्ट्री में बनाएगा, उस पर अपना लेबल लगाएगा जियो का, और आपको लगेगा कि ये तो माल देसी है। माल उसके अंदर सब वही लगा हुआ है, सब चाइना से ही आएगा, क्योंकि मोदी जी तो चाइना के भक्त हैं, चीन के सिपहसालार हैं, चीन के सीईओ हैं। आपको याद होगा पेटीएम का प्रचार, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ मोदी ने किया था। वो चाइना की ही कंपनी है, नहीं जानते तो जान लो। तो सिर्फ वही आइटम जो हजारों व्यापारी इंपोर्ट करके उससे सामान बनाकर, दिल्ली का पूरा बाजार दिल्ली सेट के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, चांदनी चौक और कहां कहां था, अब वो नहीं रहेगा। सिर्फ अंबानी इंपोर्ट करेंगे, अपने किसी कहीं स्क्रू टाइट करवा करके, और आपको बेच देंगे मेक इन इंडिया के नाम पे। अब जो दूसरे लोगों के घर चलते थे, लोग कमाते थे, लोग खाते थे, जीते थे, इसमें पता नहीं कितने लोग इस पर डिपेंड थे, वो मरे या जिए, नरेंद्र मोदी से क्या मतलब है? उनके भाई को कमाई आनी चाहिए।